सृष्टि के उपक्रम को समझाने के लिए ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद सुनाया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को अवतार चरित्रों का वर्णन करके सुनाया। इन अवतार चरित्रों में अंतिम कल की अवतार का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आजकल खूब प्रचार हो रहा है। कोई कहता है कल की अवतार होने वाला है, कोई कहता है कल की अवतार हो गया है। जो कहते हैं हो गया है, कल के अवतार के संबंध में हम स्मरण कर रहे थे। कुछ महानुभावों का भविष्य मालिका के अनुसार ऐसा मानना है कि कल की अवतार हो चुका है, और पुराणों के अनुसार बहुत से लोग कहते हैं कल की अवतार कलयुग के चारों चरण व्यतीत हो जाएंगे तब होगा। जो भी हो, जो लोग कहते हैं हो चुका है, हमें कोई इतराज नहीं, हो चुका है। जो कहते हैं होने वाला है, हमें कोई इतराज नहीं, होने वाला तो हो जाएगा। पर हमें केवल यहाँ इतने ही अंश का स्मरण करना है। कल की अवतार की परिस्थिति का वर्णन यहाँ किया गया। कल की अवतार किन परिस्थितियों में होगा। यर्यालये स्वपि सताम न हरे कथा स्यु पाखंडिनो द्विज जना वृषला नृदेवा स्वाहा स्वधा वषडति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलौ कलेर भगवान युगान्ते। जब सज्जनों के घरों में भी भगवान की कथाएं नहीं होंगी। यर्हि सताम आलेषु अपि यदा हरे कथा न स्यु। सज्जनों के मन में इच्छा तो होगी कथा सुनने की, पर कथा सुनाने वाले उपलब्ध नहीं होंगे। लिखा है भागवत जी में, यर्हि सताम आलेषु अपि यदा हरे कथा न स्यु। सज्जनों के घरों में भी भगवान की कथाएं नहीं होंगी। कथा सुनने की इच्छा दुर्जन के मन में तो होगी क्यों, सज्जन के मन में ही कथा सुनने की इच्छा होगी। पर कथा सुनना चाहेंगे, पर कथा सुनाने वाला उन्हें नहीं मिला। आप लोग कहेंगे ये बात बिल्कुल झूठी लिखी है भागवत में, कथा सुनाने वाले। पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी कहते थे, वृंदावन कथावाचकों की मंडी है। क्या है मंडी, जानते हो? बाजार। जितना चाहो उतना ले आओ, बस भर के ले आओ, ट्रेन भर के ले आओ, चलो। और पूरे देश में देखो तो गांव गांव में वक्ता मिल जाएंगे। फिर कैसे लिखा है, यर्हि सताम आलेषु अपि यदा हरेः कथा न स्यु। ये क्यों लिखा है? वक्ताओं की कमी नहीं है, बहुत बड़ी जमात है वक्ताओं की। हम समझते हैं पूरे देश में 25-50 हजार भी वक्ता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाख होंगे। फिर कैसे बोले, यदि यर्हि सताम आलेषु अपि यदा हरे कथा न स्यु। वक्ताओं की कमी नहीं, वक्ता बहुत हैं और कथा के नाम पर उनको बुलाया जाएगा, पर कथा के नाम पर कथा सुनने को नहीं मिलेगी, मनोरंजन ही मिलेगा। नाच गान ढोल धमाका
नाटक अब कथावाचकों के साथ झांकी वाले भी चलने लगे। आज अमुक की झांकी बनेगी, आज अमुक की झांकी बनेगी। भाई कथा में ही झांकी प्रकट हो जाती है, अलग से झांकी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। यजमान से पैसा लेने हैं, बुढ़े यजमान को ही कृष्ण बना दिया जाता द्वारकाधीश, उसकी बुढ़िया गृहिणी को रुक्मिणी जी बना दिया जाता है, माला डलवा दिया जाता है, वो खुश हो जाता बेचारा, उसकी फोटो आ जाती है। पर हम पूछते हैं कथा में इस नाटक की क्या आवश्यकता है? कथाओं का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। पाखंडिनो द्विज जना, ब्राह्मण पाखंड धर्म का आश्रय लेने वाले हो जाएंगे। ब्रसला नृदेवा, राजा म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे। न कहीं स्वाहाकार सुनाई पड़ेगा, न कहीं स्वधाकार सुनाई पड़ेगा, न कहीं वसटकार सुनाई पड़ेगा। उस समय भगवान कल्कि संभलक ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ अवतार ग्रहण करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्यान दें, इस श्लोक की परिस्थिति के अनुसार तो अवतार का समय हो गया, यही सब हो गया कि नहीं। इन अवतार चरित्रों का स्मरण करने के बाद ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को महत्वत्व आदि के क्रम से सृष्टि के विस्तार का वर्णन करके सुनाया। ध्यान में ब्रह्मा जी को भगवान के नित्य धाम का दर्शन हुआ, यह श्रवण कराया और भगवान ने ब्रह्मा जी को कृपा पूर्वक चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परं, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत